लेकिन इक्विटी के अलावा क्या लगता है आपको, फिक्स इनकम, बुलियन, गोल्ड सिल्वर, क्या दूसरे एसेट क्लास, रियल एस्टेट, यहाँ पे भी पैसा बनेगा? तो अभी फिक्स इनकम में आरबीआई ने जो रेट कट की वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, इक्विटी के लिए बहुत अच्छी है। बट ऑब्वियसली नियर टर्म फिक्स इनकम वालों के लिए अच्छी है, बिकॉज अगर ब्याज की दर घटती है तो बॉन्ड के भाव बढ़ते हैं। लेकिन अब आपको अगर आपको एफडी करना है तो 7% के बदले 6% ही मिलेगा। बड़े बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई ने सेविंग अकाउंट रेट में भी 2.75% पे आ गए। तो आई थिंक फिक्स्ड इनकम विल बी अ, आई वुड से बहुत डिफिकल्ट है वहां अभी वेल्थ बनाना। आई थिंक यू कैन जस्ट प्रोटेक्ट कैपिटल। गोल्ड फ्रैंकली हमें कभी समझ में नहीं आया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गोल्ड 8-9% आपको रिटर्न दे ही देता है हर साल। बट वो ब्लॉक में आती है। अभी गोल्ड काफी बढ़ चुका है, मे बी थोड़े कंसोलिडेशन फेज में, बट मेरा कोई ज्यादा व्यू नहीं है। रियल एस्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ब्याज दरों से। तो अगर ब्याज दर गिरती है तो आपकी ईएमआई मोर अफोर्डेबल हो जाती है। ऑलमोस्ट 20 से 25% ईएमआई का आपको इम्पैक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अभी जो 1% इंटरेस्ट रेट कटा है उसके वजह से तो थोड़ा उसमें भाव भी बढ़ते हैं और थोड़ा डिमांड भी आती है। तो आई थिंक रियल एस्टेट मे बी कैन बी एन ऑल्टरनेटिव। बट आई थिंक अगर इक्विटी में आपका 12-15% भी बनता है और आपके टैक्स दर सिर्फ 12.5% है लॉन्ग टर्म पे, तो पोस्ट टैक्स बेसिस पे इक्विटी का मुकाबला अभी भी और कोई एसेट क्लास नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी ही बेस्ट है, और दूसरी जगह पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से मोदी सरकार के पहले साल के कार्यकाल और अगले 4 साल के एजेंडा पर बात की, और बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को आपने पूरी राय दी। थैंक यू सो मच सर।